जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्पाइडर जो कि छोटे बच्चों को किडनैप करता था उसे जुन लू ढूंढ लेता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। जैन क्योंकि बहुत पावरफुल था इसलिए वो आसानी से स्पाइडर को हरा देता है। उसे हराने के बाद जैन की नज़र उसके सीने पे पड़ती है जिस पे एक छोटी सी चिप लगी होती है। जैन उस चिप को निकाल लेता है और स्पाइडर को लेके लिन के पास चला जाता है। यहाँ रिवील होता है कि स्पाइडर वेनम नेस्ट गैंग का मेंबर है जो लोगों को किडनैप करके उन पे अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद दोनों बार में चले जाते हैं। वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम लू बिक्सिंग है। असल में ये वही आदमी था जिसने लिन को स्पेस में बचाया था। लू 8 गैलेक्सी का एक आईटी टीचर है जो स्टार सी एकेडमी में ईडन सिस्टम के बारे में पढ़ाता है। ईडन का नाम सुनते ही लिन लू से उसके बारे में पूछने लगता है जिस पे लू रिवील करता है कि ईडन एक ऐसा सिस्टम है जिसे न्यूरल नेटवर्क से एक्सेस किया जाता है। इससे इंसानों और मशीनों के बीच इंफॉर्मेशन शेयर और ट्रांसफ़र की जाती है। सिर्फ यही नहीं, इससे इंसानों के माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। ये सुनते ही लिन को शक हो जाता है। वो उस चिप को लू के हवाले कर देता है ताकि वो एक्सपेरिमेंट करके उसके पीछे की हकीकत का पता लगा सके। ये सुन के लू कहता है कि स्टार सी एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है। अगर तुम साथ दो तो इससे पूरी एकेडमी और उसके स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। ये सुन के लिन उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब लिन और जैन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जैन स्पाइडर की सारी हिस्ट्री लिन को बता देता है। तभी रिवील होता है कि 5 साल पहले जब उन पायरेट शिप ने लिन की शिप पे अटैक किया था तब लिन एक और शिप लेके बाहर चला गया था। वो उस शिप से उन पायरेट्स के साथ फाइट करने लगता है। उस शिप की स्पीड और पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अकेला होने के बावजूद उन सब पे भारी पड़ जाता है। वो एक एक करके सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी बीच वो न्यूरल नेटवर्क से अपने आसपास की शिप्स को कंट्रोल कर लेता है जिससे वो एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो उन सब शिप्स से एक शील्ड बना लेता है और उन्हें आगे करके बड़ी शिप की तरफ बढ़ने लगता है। मगर वो बड़ी शिप उन पे अटैक कर देती है जिससे लिन की शिप बच जाती है और उसके आगे वाली शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये सब रिवील करने के बाद लिन जैन को बताता है कि वेनम नेस्ट का लीडर कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहा है जिसमें वो 8 गैलेक्सी के सभी गैंग्स के लीडर को इनवाइट करेगा। इसलिए हमें वहाँ जाना होगा और वहाँ जाके उन चिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जैन की हालत ख़राब होने लगती है। वो अजीब सा बिहेव करने लगता है जिसके बाद रिवील होता है कि जैन एक मेका है यानी मशीन है जिसकी मेन बॉडी अभी भी फर्स्ट गैलेक्सी में है। असल में उसकी मेन बॉडी को सिर्फ 2 लोग ही अनलॉक कर सकते थे, एक खुद लिन और दूसरी जिनशू। ये सुनते ही जैन को जिनशू पे शक हो जाता है मगर लिन फिलहाल के लिए उसके सिस्टम को ऑफ कर देता है। अब लू के पास स्टार सी एकेडमी के टीचर आ जाते हैं। वो उसे लिन से फंड लेने से रोकते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लिन एक स्पेस पायरेट है। मगर लू उनकी बात मानने से इनकार कर देता है जिस पे सब गुस्सा हो जाते हैं और उस एकेडमी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच स्टार सी एकेडमी की न्यू ईयर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ लू के सिवा और कोई स्टाफ मेंबर नहीं आता। तभी लिन भी वहाँ आ जाता है। उसे देख के सभी स्टूडेंट्स भागने लगते हैं मगर लिन उन्हें रोक लेता है। ये देख के लू उन सबको सेरेमनी में वेलकम करता है। वो उन सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसे सुन के सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच रिवील होता है कि लू लिन को बचाने के बाद अपने घर ले गया था। वहाँ वो उसके पार्ट को खोलने की कोशिश करता है मगर वो खुलता नहीं। तभी लू एक चीज़ से टकरा जाता है जिससे उसके नाक से खून निकलने लगता है। अब जैसे ही वो खून उस पार्ट पे पड़ता है वो पार्ट खुल जाता है और लिन जो सोया हुआ था वो दोबारा जाग जाता है। अब लिन अपने बार में बैठा होता है तभी लू की हालत फिर से ख़राब होने लगती है। वो रिवील करता है कि उसकी मेन बॉडी पे किसी और ने कब्जा कर लिया है और अब वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। असल में जैन
10 ग्रेट सोर्ड्स का लीडर है, जो कि 10 पावरफुल मेका हैं जो फर्स्ट गैलेक्सी के सिल्वर फोर्ट्रेस की रक्षा करते हैं। अब फर्स्ट गैलेक्सी में गॉर्डन जिनशू के साथ जा रहा होता है। वो उसे ज़ेन को अनलॉक करने का कहता है, मगर जिनशू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी वहाँ कुछ मेका आ जाते हैं। वो आते ही उन पे अटैक कर देते हैं और गॉर्डन की टीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके साथ साथ वो गॉर्डन की गाड़ी पे भी अटैक कर देते हैं, जिससे गॉर्डन वहीं पे मारा जाता है। लेकिन लकीली जिनशू को ज़रा भी चोट नहीं आती और वो उन मेकास के साथ चली जाती है। इधर 8 गैलेक्सी में लू के स्टूडेंट्स उसकी लैब में चले जाते हैं। वो लू के मेका को एक्टिवेट करने लगते हैं, जो उसे लिन ने एज ए गिफ्ट दिया था। इसी बीच लू उस चिप को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तभी उसे अपने स्टूडेंट्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो भाग के उनके पास चला जाता है, तो वो उस मेका को उड़ाने वाले होते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उस मेका को लेके वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के वो पेनी के पास चला जाता है। वो पेनी से एक मेका मांगता है ताकि उसे राइड करके अपने स्टूडेंट्स को बचा सके, मगर पेनी उसे मेका देने से इनकार कर देती है। उधर लिन और ज़ेन वेनम नेस्ट में पहुंच जाते हैं। वहां उनका लीडर आ जाता है। वो उन्हें ग्रीट करने लगता है। तभी लू का फादर वन आई हॉक, जो कि एक स्पेस पायरेट है, वो वहां आ जाता है। क्योंकि लिन और हॉक की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए वो दोनों सबके सामने एक दूसरे पे गुस्सा करने लगते हैं। तभी उनके सामने 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें मोटू का नाम 5 और पतलू का नाम 6 होता है। दोनों एक दूसरे पे अपनी फुल पावर से अटैक कर देते हैं। क्योंकि 5 की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। ये देख के वेनम नेस्ट का लीडर उनकी तरफ एक गन फेंक देता है। 6 उस गन को पकड़ के 5 पे अटैक कर देता है, मगर उन गोलियों का 5 पे ज़रा भी असर नहीं होता। ये देख के 5 एक बहुत बड़े पाइप से 6 पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी गर्दन और हाथ टूट जाते हैं। लेकिन इतना हर्ट होने के बावजूद वो मरता नहीं, बल्कि दोबारा खड़ा हो जाता है और 5 पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे टाइमर एंड हो जाता है और दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद रिवील होता है कि उन दोनों को फिजिकल स्ट्रेंथ उस चिप की वजह से मिली है। असल में वेनम नेस्ट का लीडर उन चिप्स की मदद से एक सुपर ह्यूमन आर्मी बनाना चाहता है, ताकि वो उनसे फर्स्ट गैलेक्सी पे अटैक करके उस पर कब्जा कर सके। इसके बाद वो उन सब को बताता है कि उसने ऑलरेडी अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है। उसने अपने मेकाज से सिल्वर फोर्ट्रेस पे अटैक कर दिया है और उसे काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, उसने कैपिटल प्लैनेट के सेक्रेटरी गॉर्डन को भी मरवा दिया है। ये कह के वो सबको अपनी टीम में शामिल होने का कहता है और इसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफेक्टिव के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।